हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बनाएंगे डायनामिक मेन्यू विद यूज़र राइट्स। ठीक है, डायनामिक मेन्यू विद यूज़र राइट्स कि हम एक मेन्यू बनाएंगे और जिस यूज़र्स को जो हम राइट्स देंगे जिस मेन्यू के, तो वो उस हिसाब से मेन्यू उसका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और वो हम जो राइट्स जो भी हम यूज़र के राइट्स वगैरह उसको हम सेव का करेंगे, हम डेटाबेस में सेव करेंगे। डेटाबेस से मुराद आपकी टेबल में सेव होंगे। और इवन हम उनको पेज के एक्सेस भी देंगे और फिर और उसकी अथेंटिकेशन हम कहाँ से कराएंगे। ठीक है, नॉर्मली तो अब क्या हो रहा है कि हम एपिक्स की एप्लीकेशन चलाते हैं तो हम अथेंटिकेशन यहाँ मतलब टेबल से हम अथेंटिकेट यूज़र को नहीं करवा रहे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके यूज़र्स हम बनाते हैं वर्क स्पेस बनाते हुए, वहाँ से हम लॉगिन करते हैं। मगर अब हम दो काम करेंगे, एक हम यूज़र्स को अथेंटिकेट कराएंगे अपनी टेबल से, राइट, और फिर उसके जो मेन्यू के राइट्स होंगे वो भी हम अपने हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे और वहीं से यूज़र को वो राइट्स भी मिलेंगे। और उसके बाद हम करेंगे कि उसके बाद जब जैसे आप कोई भी चीज़ को इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसके राइट्स भी हम यूज़र का देंगे कि एक यूज़र किसी भी टेबल पर किसी भी फॉर्म पर इंसर्ट कर सके, या वो अपडेट कर सके, या उसको डिलीट कर सके। ठीक है जी, ये सारे हम काम करेंगे। ये मोस्ट अवेटेड वीडियोस थी, काफ़ी इस पे मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप इसे बनाएं, तो इंशाल्लाह इसको हम आज कम्प्लीटली देखेंगे आप प्रोफेशनल वे में इसको कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम बनाएंगे। अभी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये यूज़र राइट्स हैं, एज़ पर यूज़र राइट्स थी। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र बनाएंगे, क्रिएट यूज़र। ठीक है जी, ये आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। इस तरह का तो लेआउट नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा सिंपल लेआउट बनाएंगे क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। हम बेसिक हमारा मोटिव क्या है कि हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है। ठीक है जी, लेआउट फिर आप इसको देख लीजिएगा, अगर इस तरह आपका बनता है तो ठीक है, वरना मुझे कमेंट्स कीजिएगा तो इसको हम बना देंगे। ठीक है, एक यूज़र बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, यूज़र रोल्स बनाएंगे। ठीक है जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई भी रोल्स हैं, हम ये रोल्स बना देंगे, राइट। उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, हम मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, ये सारा मेन्यू बना हुआ आपका। ठीक है, जनरल लेजर में सेटअप है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह हम एक मेन्यू बनाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए सेटअप है। ये सेटअप किस में है, ये जनरल लेजर के सेटअप है और ये इसका पेज है। ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन ओपनिंग बैलेंसेज है। हम फिर क्या बनाएंगे, हम मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूज़र बनाएंगे। ठीक है, फिर यूज़र राइट्स बनाएंगे, फिर हम मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन्यू असाइन टू रोल। ये जो हमने रोल बनाया हुआ है, इसको कौन कौन से मेन्यू हम असाइन करेंगे। जैसे अगर ये रोल हम देखें, आप देखें हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो इसको ये सारे मेन्यू असाइन है। ठीक है, आप देखेंगे सारे ये मेन्यू इसको असाइंस है इस रोल को। ठीक है जी, और आप इसको आगे फर्दर क्लिक करेंगे, इसको आप फर्दर देखेंगे, देखिए ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये इसको मेन्यू असाइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं है। अब ये इसको आप अगर इधर लाएंगे तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप जब असाइन करेंगे कि हर फॉर्म पर इसको फॉर्म एक्सेस है, इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रिंट या एग्जीक्यूट क्वेरी, इसके हिसाब से हम इसको भी राइट्स देंगे। ठीक है जी, तो एक हम ये काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, मेन्यू असाइन टू रोल, और फिर ये रोल हम असाइन कर देंगे किसको, रोल आप असाइन कर देंगे यूज़र को। सिंपल, ये यूज़र है, ये आप रोल असाइन कर देंगे। ठीक है, इस रोल में ये मेन्यू आ रहे हैं आपके पास। तो ये सारा हम काम करेंगे आज के लेक्चर में। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आज सिंपल हम मेन्यू एक हम ये काम कर लेते हैं। एप्लीकेशन में आकर हम लोग इसको, जो हमारा वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस को हम ले लेते हैं किसकी, एचआर की वर्क स्पेस में हम काम करेंगे। एचआर एडमिन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं,
हम जो इसकी ऑथेंटिकेशन है इसको अपने डेटाबेस से लेते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक मैंने कोड लिखा हुआ है, कस्टम ऑथेंटिकेशंस। ये एक फंक्शन बनाएंगे हम लॉगिन का। ठीक है। इस लॉगिन में क्या करेंगे, सेलेक्ट डाउन इनटू फ्रॉम यूजर्स एम। ठीक है, यूज़र्स एम। अच्छा, हम कुछ अब पहले क्या कर लेते हैं, हम टेबल्स बना लेते हैं जो हमें ज़रूरी टेबल्स है। ये देखें, ये यूज़र्स एम की एक टेबल बनी हुई है, इसमें यूज़र का डेटा सारा है। आप एच आर में आए, इसको ठीक है, यूज़र एम बन गया आपके, हमें इसमें यूज़र चाहिए। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, यूज़र डी में इसके हम एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम इसके रोल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक ये टेबल आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, रोल्स आ गई। अच्छा, अब सिस्टम मॉड्यूल, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सिस्टम मॉड्यूल क्या है, मतलब आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल चल रहे हैं, जैसे जनरल लेजर चल रहा है आपके पास, इन्वेंट्री कंट्रोल चल रहा है, फिक्स एसेट्स चल रहे हैं, ये सब हिसाब से हम मॉड्यूल देंगे। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिस्टम मेन्यू को डिफाइन करेंगे। ये आपका सिस्टम मेन्यू है, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिस्टम मेन्यू आ गई और ये सिस्टम रोल्स आ गए, ये आपके आगे रोल्स। राइट, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कितनी टेबल्स हमारी बन गई। यूज़र एम और ये आ गए। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन बना लेते हैं। ये पूरा एक फंक्शन है, कॉपी करें आप इसे और शेयर कंपोनेंट में जाएंगे हम लोग, ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है जी। अच्छा, ये होती है इनकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम, जो एप्लीकेशन एक्सप्रेस अकाउंट से चलती है। देखा, स्कीम टाइप ये है, मगर हमने कस्टम बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट करें और इसके बाद क्या करेंगे आप, और यहाँ पे लिखते हैं कस्टम ऑथेंटिकेशन 1। ठीक है, कस्टम ऑथेंटिकेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं आप कस्टम। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन नेम लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन ही रखिएगा आप। राइट, और यहाँ पे आपको ये कोड पेस्ट करना है, और जैसे आपको ये क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ये क्रिएट करेंगे, देखिए ये कस्टम है और इस टाइप क्या कस्टम रखनी है आप, इसका नाम आप कुछ भी रखते हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कस्टम ऑथेंटिकेशन 1। ठीक है, फंक्शन नेम आप लॉगिन रखेंगे और ये फंक्शन नेम जो आपने रखा हुआ है इसको आप क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपकी ऐसे करंट कस्टम ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो करंट लिखा हुआ है, ये मतलब ये करंट ये इस्तेमाल हो रही है। अब अगर आप इसको करेंगे मेक करंट स्कीम, तो आपकी करंट स्कीम ये हो जाएगी। राइट, हम चले हम करंट से लेते हैं इसको, देखते हैं हम इसको चलाकर देखते हैं अपने अपने इसको प्रोग्राम को। तो ये देखें, तो देखें ये करंट है। अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये आपके पास यूज़र्स है, यूज़र्स एम मास्टर डेटा, इसमें चलो हम एक डेटा डाल देते हैं अपने, इंसर्ट करें। फिलहाल हम चलो हम यहाँ से डेटा ASIF, पास नाम भी आसिफ है और पासवर्ड 123। ठीक है जी, हमें यहाँ से लॉगिन होना है। मगर ये देखें एडमिन, और इसका हम पासवर्ड देते हैं, तो ये यहाँ से लॉगिन हो रहा है। ठीक है जी, मगर हम अब क्या करते हैं, हम इसको करंट कर देते हैं अपनी स्कीम को, मेक करंट। ओके करें। ठीक है जी, इसको अब लॉग आउट करें आप, एडमिन। तो ये देखें अभी ये यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा, अभी मैं कहाँ से लॉगिन होना पड़ेगा, आसिफ से। तो ये देखें
तो हम अपने किससे लॉगिन हो गए हैं, हम लोग आसिफ से लॉगिन हो गए हैं इस यूज़र के साथ, ठीक है। अगर हम एक और यूज़र डाल देते हैं, ठीक है, XYZ और इसका पासवर्ड भी 123 रख देते हैं, ठीक है। आप इसे लॉगिन करें, साइन आउट करें, XYZ 123 4 करते हैं तो ये देखें नहीं, और आप 123 करेंगे तो ये देखें XYZ 123, तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने कस्टम ऑथेंटिकेशन जो पहला स्टेप था हमारा वो हमने कर लिया कि अब ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं कहाँ से, अपनी टेबल से, राइट। तो अब चलते हैं, हम क्या कर लें, हम एक पेज बना लेते हैं जिससे हम यूज़र की आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब क्रिएट पेज करें, फॉर्म, रिपोर्ट विद फॉर्म और क्रिएट यूज़र रिपोर्ट और क्रिएट यूज़र फॉर्म, राइट। इसको नेक्स्ट करें और यहाँ पे टेबल ले लें और इसको कर दें आप यूज़र्स एम, ठीक है जी। नेक्स्ट करें, रो आईडी क्रिएट कर दें आप इसे, देखिए यूज़र्स एम, ओके जी। इसे सेव करें, इसे आप रन कर दें। 2 यूज़र हैं आपके पास, ठीक है। आप तीसरा यूज़र बनाएं यहाँ से, ठीक है, काशिफ 123 क्रिएट करें आप, तो आपका यूज़र बन गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यूज़र बना लिया, राइट। यूज़र के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, यूज़र के बाद बनाएंगे हम लोग रोल्स, ठीक है जी, यूज़र रोल्स, राइट। तो चलें जल्दी से वो भी बना लेते हैं हम लोग, यूज़र रोल्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ से, क्रिएट पेज, फॉर्म, रिपोर्ट विद फॉर्म, अच्छा जी, यूज़र्स रोल रिपोर्ट और यूज़र्स रोल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट करें इसे भी नेक्स्ट करें और यहाँ पर देखें यूज़र्स, अच्छा ये होगी सिस रोल्स, ठीक है जी। तो आप नेक्स्ट करें, आईडी क्रिएट करें, तो देखें आप सिस रोल्स, इसका स्ट्रक्चर नलेबल नो क्रिएट डेट और क्रिएट आईडी और क्रिएट डेट, ठीक है जी। तो यूज़र रोल्स पे हम बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक यूज़र रोल बना लें, ठीक है। एक्चुअली देखें हम इसकी उस पर फॉर्मेटिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, यूज़र कंप्यूटर आईडी, ओके, इसको छोड़ दें। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हमें, 17 ये 18 आ जाएगा आपका, फॉर्म है। तो एक्चुअली ये आपकी कंप्यूटर की आईडी है, आप इसको चाह रहे हैं लेना या नहीं लेना, राइट। यूज़र आईडी, नेम, रोल नेम, अच्छा रोल आईडी, रोल नेम, ठीक है जी। और रोल डिस्क्रिप्शन, एक्टिव फ्लैग आपका एक्टिव है नहीं, ये सब चीज़ें हैं, राइट। हम देख लेते हैं, बस आपकी रोल आईडी 1 कर दे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके HODs हैं, क्रिएटेड बाय आसिफ, वो भी ये मैंडेटरी फील्ड है। और क्रिएट डेट आप देते हैं, ये क्रिएट डेट है 9 को है, इसको आप कर दें आसिफ, क्रिएट कर दें आप इसे, ये क्रिएट हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और 2 नंबर आप कर दें इसको
इसको आप प्राइमरी की से भी हैंडल कर सकते हैं आपकी रोल आईडी को, ठीक है ना। इसको आप एक प्रोसेस बनाएं, अपने प्राइमरी की जनरेट करवाएं वैल्यू से, इसको मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा जी, ये आ गया क्लर्क, और इसको आईडी दे दें आप, कौन सी आईडी देते हैं इसको, चलो ठीक है, दो हम बना लेते हैं रोल्स, ठीक है, दो हमने रोल बना लिए, ठीक है जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और क्लर्क आपका आ गया, ये दो हमने रोल बना लिए, राइट। देखिए हमने क्या कर लिया, हमने शेयर कंपोनेंट में क्या बना दिया, हमने ऑथेंटिकेशन स्कीम बना ली, राइट। और उसके बाद हमने एक यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र्स क्रिएट कर लिया, और यूज़र के रोल्स भी हमने रोल क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब जो आ रहे, अब हम बनाएंगे मेन्यू, ठीक है जी, हम बनाएंगे मेन्यू आपका, ठीक है, मेन्यू बनेगा आपका। और ये ठीक है, चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं एक मेन्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखते हैं। तो ये देखते हैं इसको, फॉर्म, रिपोर्ट विथ फॉर्म, क्रिएट मेन्यू रिपोर्ट, और आपकी क्रिएट मेन्यू फॉर्म। फॉर्म को मॉडल डायलॉग बना लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ था। नेक्स्ट करें आप, नेक्स्ट करें। अच्छा, इसको हम लेंगे क्यूरी से, ये क्या कह रही है, मॉड्यूल नेम इसको नहीं मिल रहा, ठीक है जी, हमें मॉड्यूल की टेबल को भी लेना पड़ेगा। हमने मॉड्यूल की टेबल को क्रिएट नहीं किया है, तो इसको देखते हैं मॉड्यूल की, यूज़र मॉड्यूल्स, ये एक टेबल है, इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको इस पूरी क्यूरी को हम समझते हैं, ये क्रिएट हो जाए। सिस मॉड्यूल, ओके, तो ये क्या कह रहा है, इनबिल्ट मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, ओके, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, सिस मॉड्यूल के, इसका नाम मुझे मॉड्यूल नेम रखना था, गलती से मैंने कुछ और रख दिया। इसका सिस मॉड्यूल कहाँ है आपके पास, सिस मॉड्यूल, ठीक है जी। तो इसका एक्चुअली ये मॉड्यूल नेम था, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा था, तो ये हमने चेंज कर दिया है। कंपाइल करें क्वेरी को। अच्छा, चले हम अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली ये हमारी क्वेरी है, कहाँ गया हमारा मेन्यू, ठीक है। सेलेक्ट ए डॉट मेन्यू आई डी, एलपैड मेन्यू, ये आपकी ये सब चीज़ें दे रहे हैं वो, और ये पूरा, ठीक है। सेलेक्ट लेवल आ गया आपका, ठीक है, लेवल कनेक्ट बाय इटसेल्फ, ये पूरी एक हायरार्की आपकी क्यूरी है, राइट। ये पूरी एक हायरार्की क्यूरी है आपके पास। तो इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्यूरी ये कैसे काम कर रही है आपकी। सेलेक्ट दिस वन, एलपैड मेन्यू है, और ये सब सेलेक्ट ये दिस वन, चलो इसको समझते हैं। सेलेक्ट ए मेन्यू आईडी, रिट्रीव द यूनिक आईडी ऑफ ईच मेन्यू आइटम, ये आपको पता है। एलपैड दिस क्रिएटेड इंडेंटेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मेन्यू डिस्क्रिप्शन, द एलपैड फंक्शन पैड द डिस्क्रिप्शन विथ ग्रेटर देन साइन। एक्चुअली ये आपकी ये साइन को पैड करेगा, ठीक है। 1 2 3, अगर जैसे जैसे आपकी मेन्यू बढ़ता जाएगा, ये साइन सिंगल है, तो एक अगर आपके दो मेन्यू के अंदर मेन्यू है, तो ये आपके दो हो जाएंगे, राइट। तो ये इसका काम करेगा, ये पूरी कमांड आपकी, ठीक है। ये आपकी पेज आईडी रिट्रीव कर देगा। अच्छा, ये है रिट्रीव द सेलेक्ट मेन्यू फ्रॉम द सिस्टम वेयर मेन्यू आईडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेरेंट मेन्यू फ्रॉम ईच मेन्यू आईडी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, देखें ना, ये पेरेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेलेक्ट मेन्यू डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर मेन्यू डॉट मेन्यू आई डी, ठीक है, मेन्यू आई डी इज इक्वल टू मेन्यू डॉट मेन्यू आई डी, ये इसकी पेरेंट डिस्क्रिप्शन देगा आपको।
और ये मोड आईडी और मेनू क्रिएट आईडी ये सब आपको देगा। देखिए, और ये क्या है, वन वन ऑन वन। अच्छा, इसका ये है, ये ऑलवेज ट्रू होगी। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल आपको दूं। देखें, if you don't use where one and one and want to add condition dynamically, you have to handle the first condition separately। ठीक है जी, value। but if no condition is applied dynamically, you may leave an empty where causing an error। with one and one, this ensure the base query is valid even no additional filter are added। ठीक है ना, तो ये वन एंड वन इसलिए हम इसके साथ लगाते होते हैं। एक्चुअली ये मेरे आप एसक्यूएल के लेक्चर्स देख लेना, तो उसको आपको ये क्यूरी आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट विद मेन्यू आईडी इज नल, स्पेसिफाई द रूट नोड ऑफ द हायरार्की। तो ये आपको ये सब डिकनेक्ट बाय प्रायर आईडी ये आप देख लीजिएगा, तो आपको कुछ रिजल्ट इस तरह देगा। ये रूट मेन्यू आ जाएगा, ये सब मेन्यू आ जाएगा, ये उसका सब मेन्यू आ जाएगा, राइट। तो ये पूरी क्यूरी आपकी ये ऐसे काम करेगी। ठीक है जी, तो इसको देख, आपको मज़ीद देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे एसक्यूएल के लेक्चर्स देख लें, मैंने आपको अपलोड किया हुआ है। आप इसे नेक्स्ट करें और इसको प्राइमरी की मेन्यू आईडी क्रिएट कर दें आप, राइट। आपकी क्या होगी, आपका मेन्यू क्रिएट हो गया। मगर अब इसका जो फॉर्म है उसको हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसको हम डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं उसको कैसे हम डिज़ाइन करें। इसको 20 कर दें तो ये रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है जी, मेन्यू आईडी क्रिएट फॉर्म है, इसको हम मेन्यू से नहीं लेने, इसे आप टेबल से लें और इसका सिस मेन्यू होगा। सिस मेन्यू इस टेबल से लेंगे हम लोग इसको। ठीक है जी, ये सिस मेन्यू हमने ले लिया, राइट। ठीक है, ये आपके पास सारा आ गया मेन्यू आईडी। इसके आप टेक्स्ट फिल करते हैं, राइट। हमें किस तरह का बनाना है मेन्यू, हमें मेन्यू बनाना है कुछ इस किस्म का। ठीक है, ये पेरेंट मेन्यू आ जाएगा, पेज आईडी, मॉड्यूल, मेन्यू आईडी, डिस्क्रिप्शन और हेल्प ले आएंगे हम इसको। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, मेन्यू आईडी। ठीक है जी, सबसे ऊपर आप ये ले आए मेन्यू आईडी, राइट। और उसके बाद क्या चाहिए आपको, पेज आईडी। उसके बाद आप मेन्यू पेज आईडी ले आए आप। ठीक है, उसके बाद मेन्यू मॉड्यूल आईडी, ये आपकी मेन्यू आईडी और मेन्यू डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, एंड हेल्प आ जाएगी आपकी। हेल्प आप इधर ले आए, हेल्प आ गई आपकी। और पैरामीटर्स, ये आपके पैरामीटर्स आ गए। और उसके बाद क्या आएगा आपका, आइकॉन और इसको स्टेटस फ्लैग, राइट। बाकी इन सबको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे हाइड कर दिया। अब थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर दें, मेन्यू आईडी और इसको पेज आईडी को आप यहाँ ले लें, मॉड्यूल मेन्यू आईडी को भी स्टार्ट ये कर दें, मेन्यू डिस्क्रिप्शन को भी आप ये कर दें और इसकी भी आप दिस वन आइकॉन को भी आप ये कर दें। और इसको आप क्या करेंगे, टेक्स्ट फील कर दें, इसे भी आप टेक्स्ट फील कर दें और इसे भी आप क्या कर दें, टेक्स्ट फील कर दें। ठीक है, ये सब काम हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसे रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ बेहतर हमें नज़र आ रहा है। अब हम सिलेक्ट लिस्ट बना लेते हैं इनकी। सबसे पहले मेन्यू आईडी की बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मेन्यू आईडी की मैंने एक क्यूरी है हमारे पास, देखें। ये क्यूरी है हमारे पास। ठीक है, ये एलओवी की क्यूरी है, इसको कॉपी करें। मैंने शेयर कंपोनेंट में एक्चुअली इस नाम से एक एलओवी बनाई हुई है, आप भी शेयर कंपोनेंट में ये एलओवी बनाइएगा। ठीक है जी, पेरेंट मेन्यू के नाम से। तो ये सेम क्यूरी है जो मैंने दी हुई है, राइट। तो आप सबसे पहले यहाँ हैं, इसकी सेलेक्ट लिस्ट कर दें, सेलेक्ट लिस्ट
और ये क्यूरी में यहाँ पर आके आप इसको शेयर कंपोनेंट और ये आप इसको क्यूरी दे दें। ठीक है जी। अब इसे आप रन करें, देखें इसको हम रन करते हैं। ठीक है जी, ओके है ये। उसके बाद मेन्यू पेज आईडी। ठीक है जी, मेन्यू पेज आईडी एक्चुअली हम जितने भी हमारे ओरेकल एपेक्स के पेजेस हैं इसको हम लेंगे। यहाँ पर एपेक्स के जितने भी पेज क्रिएट हो चुके हैं उसको हम इसमें लेंगे। सेलेक्ट लिस्ट कर लें आप और यहाँ से आप एसक्यूएल क्यूरी, इसको आप एसक्यूएल क्यूरी में लिखें, मगर वो जो ये क्यूरी आप शेयर कंपोनेंट में लिखेंगे आप, वरना कुछ एरर आपके पास आ सकता है। और मॉड्यूल आईडी, इसको भी आप सेलेक्ट लिस्ट ले लें। ठीक है, और इसको क्यूरी और इसका हो जाएगा सेलेक्ट मॉड डिस्क्रिप्शन और मॉड्यूल आईडी फ्रॉम sys module, right? Select mod description module from sys module। तो नहीं आ रही है, देख लेते हैं हम इसको। sys module हमने sys module, ठीक है जी, मॉड्यूल आईडी, मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम डिस्क्रिप्शन नहीं है सर, ये नेम है। ये तो इसे गलती होगी हमसे, इसको हम मॉड्यूल नेम कर लेते हैं। ठीक है, इसे कंपाइल करें और ये कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, अब ये मेन्यू आईडी और मेन्यू डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम तो हमने कर लिया। अब देखें, क्रिएट करें आप, मॉड्यूल आ रहे हैं, पेज आ गया आपके पास, और इसको कर दें हम मेन्यू आईडी। ठीक है जी, ये काम हमारा हो चुका। चलो हम करते हैं, हमारे सिस्टम मॉड्यूल्स हैं, सिस मॉड्यूल, देखें इसमें सिस मॉड्यूल कहीं आ रहा है, सिस मॉड्यूल, इसमें एक्चुअली हम मैनुअल एंट्री कर देते हैं कुछ मॉड्यूल्स की। 1 पे हम रख देते हैं आपका जर्नल लेजर, राइट, और 2 पे आप लिखते हैं आपकी इन्वेंट्री, और 3 पे आप लिखते हैं आपका पेरोल। ठीक है जी, ये 3 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 मॉड्यूल्स आ गए। तो ये हमारे पास 3 मॉड्यूल्स आ चुके हैं, इसको देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस बनाएं, क्रिएट प्रोसेस, इसको सबसे प्रायोरिटी ऊपर ले जाएं, जनरेट पीके। ठीक है, एक प्राइमरी की को हम जनरेट करेंगे, इसका कोड मैं आपको यहाँ पर, ये दिस वन, ठीक है जी, ये कोड है आपके पास। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम मेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, इसको P14, ये क्या है आपकी आईडी, इसको देख लें हम लोग, P20 के उसमें इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं मेन्यू आईडी में, फ्रॉम सिस मेन्यू, और P20 में क्रिएट आईडी और P20 क्रिएट डेट। ठीक है, इन दोनों को हम, ये एप्लीकेशन यूज़र है, जो आप यूज़र कनेक्ट है उसकी वैल्यू किस में चलेगी कि किस यूज़र ने क्रिएट किया, और सिस्टम डेट चल जाएगी मेन्यू क्रिएटेड डेट में। ओके कर दें आप। ठीक है, और इसकी सर्वर साइड कंडीशन आप ले लें, कहाँ पर है सर्वर साइड कंडीशन, इसकी आइटम इज़ नल, कौन सा आइटम नल हो, मेन्यू आईडी। ठीक है जी, इसे आप सेव कर दें, और इसके बाद आप देखें हमें और क्या चाहिए, सिस्टम मेन्यू है, डेटा है, नलेबल। ठीक है जी, ये हमने कर लिया काम।
ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेव करें और इसे हम क्या करेंगे, अब इसको अब हम करते हैं रन। सॉरी, ये मॉडल डायलॉग है, ये रन नहीं होगा। इसको आप 19 को रन करें, इसको क्रिएट करें। ठीक है, अब मॉड्यूल आईडी कोई भी नहीं हम, ठीक है, कुछ भी नहीं आपके पास बना हुआ है। एक्चुअली ये पेरेंट मेन्यू है आपके पास, ये जो शुरू में आपको नज़र आ रहा है, इसको आप नाम दे दें पेरेंट मेन्यू का। पेरेंट मेन्यू, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। एक और चीज़ हम यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं कि ये जो आपकी मेन्यू आईडी है, वैलिडेशन आप ले लें यहाँ पर, दिस वन, कि तो अगर P20 मेन्यू आईडी इज ग्रेटर देन, देखो ये आईडी इससे बड़ी है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा P20 आईडी की। ठीक है जी। और अगर एरर के इसमें आप लिखते हैं P20 मेन्यू आईडी ग्रेटर देन, अच्छा जी, इसको आप लिखते हैं कि एरर मैसेज में पेरेंट आईडी शुड लेस देन मेन्यू आईडी। ठीक है जी, सेव कर दें। देखें ये कंडीशन क्या है, ये पेरेंट आईडी हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए, इस आईडी को बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए, राइट। तो चल हम देखते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं बनाया, जनरल लेजर हम बना रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल आईडी आप ना दें, सिर्फ इसका नाम दे दें जनरल लेजर। ठीक है जी, इसको आप कर दें क्रिएट। एरर वैलिडेशंस, ओके, चलें इस वैलिडेशन को अब ख़त्म कर देते हैं हम लोग, फिर इसको बाद में लगाएंगे। क्रिएट करें जनरल लेजर, और ये आपका जनरल लेजर। ठीक है, क्रिएट करें आप, आपका जनरल लेजर क्रिएट हो गया। सिस मेन्यू में जाएं आप और डेटा में जाएं। ठीक है, अच्छा एक काम करना, पहली आईडी को आप ज़ीरो कर दीजिएगा बस। ये इसको किस तरह से हम हैंडल कर लेंगे, मगर पहला मेन्यू आईडी आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, बस ये है, राइट। अब जनरल लेजर में हम क्या बनाएंगे, जनरल लेजर, यहाँ पे जनरल लेजर आएगा आपका, उसके अंदर एक सेटअप आएगा, सेटअप के अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। अब जनरल लेजर आ गया, अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, ये देखें, ये आपका जनरल लेजर आ गया, ये आ गया, इसको आप दे दें सेटअप। ठीक है, आप क्रिएट कर दें इसे, तो ये देखें पेरेंट आईडी ज़ीरो है, ये जनरल लेजर की इसके अंदर आ गया। अब दोबारा आप क्रिएट करें, या आप सेटअप में आ जाए, मॉड्यूल, और यहाँ पे पेज दे दें एम्प्लॉय रिपोर्ट, यहाँ पे नाम दे दें क्रिएट एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्रिएट करें आप, तो ये देखें जनरल लेजर, सेटअप और ये एम्प्लॉय। ठीक है, सेटअप है, सेटअप किस में, जनरल लेजर में, इसमें एम्प्लॉय है। ठीक है, अब इस तरह आप कुछ और क्रिएट करना चाहिए, आप इसको अब पेरोल में क्रिएट कर दें, एक पेरोल क्रिएट कर दें, राइट। ये आपका एक पेरोल क्रिएट हो गया। पेरोल में आप क्या क्रिएट कर दें, एक प्रोसेस का टैब, सैलरी प्रोसेस, राइट। यहाँ पे आप ले लें सैलरी प्रोसेस का दिस वन, कोई भी आप ले सकते हैं।
अच्छा, इसको एक्टिव फ्ले को आप हैंडल कर लीजिएगा, इसको आप क्रिएट कर दें। तो ये देखें पेरोल में सैलरी प्रोसेस आ गया आपका। तो ये इस तरह मेन्यू हम बनाते जाएंगे। ठीक है जी। तो आज हम यहीं पर इसको रैप अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आज क्या बनाया है, हमने एक्चुअली आज जो काम किया है, हमने एक तो शेयर कंपोनेंट में गए हम लोग। ठीक है, शेयर कंपोनेंट में जाने के बाद हमने क्या किया, हमने कस्टम अथेंटिकेशन को चेक किया। कस्टम अथेंटिकेशन हमने अपनी अथेंटिकेशन करवाई अपनी टेबल से, यूज़र्स एम से। ठीक है, उसके बाद हमने एक कुछ रोल्स क्रिएट किए, यूज़र्स के रोल क्रिएट किए। ठीक है, एक ये मॉड्यूल्स हमने देखे जनरल लेजर में, उसमें हमने कुछ रोल्स क्रिएट किए हैं, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये समथिंग इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद हमने अब मेन्यू क्रिएट किया। ठीक है, मेन्यू क्रिएट किया और हम और क्या किया, हमने यूज़र क्रिएट किए। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया और एक हमने मेन्यू क्रिएट किया। ठीक है, मेन्यू अब क्रिएट हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो मेन्यू है इसको हम असाइन करेंगे अपने रोल्स को। ठीक है, ये मेन्यू असाइन होगा हमारे रोल्स को और ये रोल असाइन होंगे हमारे यूज़र्स को। ठीक है जी, और उसी के बेस पर आपका ये जो मेन्यू डिस्प्ले होगा। ठीक है, हम शेयर कंपोनेंट में नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम करेंगे अब शेयर कंपोनेंट में मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, और वो मेन्यू हम डिस्प्ले कराएंगे अपने यहाँ पर, इस मेन्यू पर, यहाँ पर। ठीक है, और वो किस बेस पे होगा, अपने यूज़र राइट्स के बेस पर होगा। राइट, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।